देवरी रोड स्थित भीम वाटिका प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह ने आरोप लगाया है कि भीम वाटिका प्रकरण में कुछ लोगों द्वारा महिलाओं और बच्चों को आगे कर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा मीडिया को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधन समिति के अनुसार भीम वाटिका पिछले 3 दशकों से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही है, जहां बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, परिनिर्वाण दिवस और बुद्ध जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समिति का दावा है कि क्षेत्र के नागरिक वाटिका की देखभाल और विकास कार्यों में लगातार सहयोग करते रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की नजर भीम वाटिका की भूमि पर थी और इसी उद्देश्य से सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई। साथ ही महिलाओं और बच्चों के माध्यम से भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश की गई। प्रबंधन समिति का कहना है कि 31 मई को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बैठक कर विवाद को सुलझा लिया गया था। समिति के अनुसार वर्तमान में भीम वाटिका पूरी तरह कब्जा मुक्त है और किसी का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन और मीडिया को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं, हम लोग घूमने आते थे तो इसमें ताला डालते थे। आप 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद आना, मतलब वहाँ पे 5:30 बजे 6 बजे तो ताला डाल देते, उतर नहीं देते हमें यहाँ बैठ कर उठवासी है सवेरे की टाइम और हमें ज़्यादा बात नहीं। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांगे कि ये मतलब अपने बच्चा है, अपने जे हैं सब और मुफ्त चाहिए नहीं लेते थे। जब दरिंदा कोई घुस नहीं सके परिंदा आदमी हम तो हमें यही है कि अपने यहाँ समाज की है तो समाज की ही रहनी चाहिए और बैठे उठे बच्चा है, बड़े हैं, अपने ले बस। वो कब्जा कर रखा है वो नहीं होना चाहिए, ताला नहीं डालना चाहिए। ताला नहीं डालना। ठीक है। भीम वाटिका प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी भीम वाटिका में अनैतिक तरीके से मुकेश कल्याण कब्जा कर रहा था। मैं 3-4 साल से बीमार था। जब से ये भीम वाटिका स्थापित हुई है, जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और मेरे को मालूम पड़ी तो मैंने यहाँ आकर के कहा, मैंने कि भाई तुम ये भीम वाटिका में तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? तो मेरे से बोलता है तू कौन है? कौन है तू? और तू मेरा क्या कर लेगा? तू वो तेरी समाज। मैंने फिर अपने समाज में ये बात रखी और भीम वाटिका को समाज के जरिए मुक्त करा। और मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चियां और बेटा जहाँ पे प्लास्टिक करने आते हैं उनके माँ बाप से हाथ जोड़ के अति निवेदन है कि ऐसे गंदे चरित्रमान व्यक्ति का साथ ना दें। बस इसी के साथ में परिचय देते बताएं क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है। मैं भीम वाटिका प्रबंध समिति का संरक्षक सदस्य हूँ। आज 7 जून है। आप लोगों को ये बताना है कि पिछले कई महीनों से यहाँ एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में उनकी सामाजिक छवि एक दबंग माफिया, भूमाफिया की रही है, वो हमारे समाज के कुछ साथियों को पहला फुसला के और उनके प्रति इन्नत मिन्नत करके मई 2024 में बच्चों को फिटनेस प्रैक्टिस कराने के नाम पर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना काम शुरू किया और हमारे लोगों ने कुछ को भले ही मतलब उनके प्रति सहमति नहीं थी लेकिन विरोध नहीं किया और 2 साल वो लोग यहाँ करते रहे। बीच में जब उन्होंने हमारे कार्यालय जो इधर बगल में बना है उस कार्यालय के बरामदे में जंगला को बंद करके जबरदस्ती एक कमरा बना दिया और उसमें दरवाज़ा चढ़ा दिया। तो क्षेत्रीय नागरिकों में इस बात का रोष पैदा हुआ। उन्होंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है? आप आए थे मिन्नत करके और यहाँ तुमने जो भी कुछ किया, आप एक NGO चलाते हो। NGO कभी भी किसी भी सामाजिक प्रॉपर्टी पे नहीं चलाया जाता, निजी प्रॉपर्टी पे चलाया जाता है। आपको NGO चलाना है तो अपनी निजी प्रॉपर्टी पे चलाएं। लेकिन अब आप हमारी भीम वाटिका पे कब्जा कर रहे हैं। आपने जबरदस्ती कमरा बना लिया। फिर उन्होंने जबकि 2 साल पूरे नहीं हुए, इसके बावजूद भी अपने बयानों में वीडियो जारी करके कि 4 साल हम लोग यहाँ से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब 2 साल से 4 साल पे आए तो हमारे क्षेत्र के जो 1 लाख लगभग की आबादी है, सबको रोष आया
बोले इस आदमी की नीयत में खोट है। और जब ये 2 साल पूरे नहीं हुए और ये 2 साल को 4 साल बता रहे हैं, तो इनकी नीयत पर शक हो गई। और हमने कहा भाई माताओं बहनों बेटियों की आड़ में तो जो अंदर खाने जो गेम खेल रहे हो वो गेम हम लोग समझ गए हैं। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस काम को अब कहीं दूसरी जगह करो। 2 साल तुमने यहाँ किया है, तब कहीं दूसरी करो, हमें कोई तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलो नहीं माने। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी भगवान सिंह जी हैं, इन्होंने आकर के अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ बात करी, तो 17 तारीख को इनके साथ अभद्रता की।